नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई कविता के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। कविता का शीर्षक है विद्यापति के पद। हिंदी साहित्य में राधा और कृष्ण का प्रेम और विरह दोनों ही प्रसिद्ध हैं। इनके वर्णन में कितने ही कवियों ने कई सारी रचनाएं की हैं, परंतु इनमें विद्यापति का नाम विशेष रूप से आता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, अर्थात जो मिठास कोयल की कूक में होती है वही मिठास इनकी रचनाओं में भी हुआ करती है। तो आइए इनकी रचनाओं को समझने से पहले इनके जीवन से हम परिचित हो लेते हैं। विद्यापति का जन्म बिहार के मधुबनी जिले के बिस्पी नामक गांव में हुआ था। इनका परिवार विद्या और ज्ञान के लिए हमेशा से ही प्रसिद्ध था। इनके जन्मकाल के संबंध में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। उनके रचनाकाल और आश्रयदाता के राज्यकाल के अनुसंधान के आधार पर उनके जन्म और मृत्यु वर्ष का अनुमान लगाया गया है। ये मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के अभिन्न मित्र, राजकवि और सलाहकार थे। विद्यापति आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि कहे जा सकते हैं। एक ओर जहां उनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसी रचनाओं पर दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव है, तो उनकी पदावली के गीतों में भक्ति और श्रृंगार की गूंज है। विद्यापति की पदावली ही उनके यश का मुख्य आधार है। वे हिंदी साहित्य के मध्यकाल के पहले ऐसे कवि हैं जिनकी पदावली में जन भाषा में जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली। अब हम विद्यापति के पदों को विस्तार से समझते हैं। के पतियालय जायत रे मोरा पियतम पास, हिय नहीं सहे असह दुख रे भिल साओन मास। इन पंक्तियों में कवि विद्यापति ने राधा की विरह वेदना का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। राधा अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी, मेरी चिट्ठी कृष्ण तक कौन लेकर जाएगा? मैं उन्हें अपने हृदय का कष्ट किस प्रकार बता पाऊंगी? कृष्ण के बिना मेरा जीवन बहुत कष्टदायक हो गया है। ऊपर से यह सावन का महीना मेरे विरह अग्नि को और अधिक प्रज्वलित कर रहा है। ऐसा लगता है कि मैं अब उनके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। मुझसे यह विरह का असह्य कष्ट और अधिक सहन नहीं हो रहा है। आइए अब हम आगे की पंक्तियों को समझते हैं। एक सरी भवन पिया बिनु रे, मोहि रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुन रे, जग के पति आए। यहाँ राधा अपनी सखियों से कह रही हैं कि इतने बड़े भवन में मुझसे अब अकेला रहा भी नहीं जाता है। मेरा यह दुख इतना गहरा है कि संसार का कोई अन्य व्यक्ति इस पर विश्वास नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति इस प्रकार के कष्ट का भुक्तभोगी नहीं है, उसे यह पीड़ा कभी भी समझ नहीं आएगी। सावन मास में प्रियतम का दूर होना किसी भी प्रेमिका के लिए अभिशाप के समान है। हे सखी, मैं अपना दुख किसी भी प्रकार दूसरों को नहीं समझा पाऊंगी। आइए अब हम आगे की पंक्तियों को समझते हैं। मोर मन हरि हर लय गेल रे, अपनो मन गेल, गोकुल तेज मधुपुर बस रे, कन अपजस लेल। यहाँ राधा कह रही हैं कि कृष्णा मेरा मन तो हर कर ले ही गए, साथ ही साथ अपना मन भी यहाँ से लेकर चले गए। अर्थात अब वे गोकुल को याद भी नहीं करते हैं। यदि वे याद करते तो हमारी सुध ही अवश्य लेते या हमारे लिए कोई संदेश अवश्य भेजते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। गोकुल को छोड़कर उन्होंने अपयश का ही कार्य किया है। जिस मिट्टी में उनका बचपन बीता, पले बढ़े, उस मिट्टी को छोड़कर भला कोई जाता है? आइए अब हम आगे की पंक्तियों को समझते हैं। विद्यापति कवि गावल रे, धनि धरु मन मास, आवत तोर मन भावन रे, एहि कार्तिक मास। इन पंक्तियों में कवि विद्यापति राधा को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि हे राधा, तुम अपने मन में धैर्य रखो, तुम्हारे प्रियतम कार्तिक महीने तक अवश्य चले आएंगे।
अतः यहाँ कवि ने राधा की विरह वेदना का वर्णन करते हुए उनके दुखों का निदान भी दिया है। राधा अपने कृष्ण के विरह में अत्यंत व्याकुल हैं। ऐसे में कवि द्वारा उन्हें सांत्वना देना अत्यंत ही सुकर है। इस पद के आधार पर हम कह सकते हैं कि धन्य है मिथिलांचल, जहाँ की मिट्टी ने ऐसे महान कवि को जन्म दिया। तो बच्चों, विद्यापति के पद के कुछ अंश को अभी हमने पढ़ा और समझा। इस वीडियो में यहीं तक।